स्वागत है आपका फ्री जीके के उस चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन। हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से विदेशी व्यापारी कंपनी हमारे भारत में आते हैं व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से ये हमारे भारत पर ही कब्जा करने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शासन करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेन कराऊंगी वो सारे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के लास्ट में हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को कलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में कई सालों से बार बार रिपीट होते आए हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी, बैंक, एनडीए, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं हम आप लोगों से, प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे न्यू चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब, वहाँ पर आपको एक रेड कलर की बटन दिखेगी जो सब्सक्राइब लिखा होगा, सिंपली उसे एक बार आप ज़रूर टच कर दें। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, थोड़ा सा हम बेसिक समझेंगे इसका कि ये स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, अब देखिए मराठा राज्य में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यहाँ पर औरंगजेब के बाद जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट होते हैं, ठीक है, वो उस समय में मराठा साम्राज्य के साथ इनकी लड़ाइयाँ शुरू होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ के मराठा साम्राज्य के छत्रपति और जो पेशवा होते हैं ये आपस में इनसे लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? मुगल सम्राट से। ठीक है, इनके जो भी बादशाह वगैरह होते हैं उनसे लड़ना शुरू ये कर जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इन समय में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रांत होते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैसूर हो गया, निज़ाम हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जो अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और वहां पर एक उनका अलग ही संस्थापक होता है। ठीक है, तो यहाँ से ही शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे। ये जो ब्रिटिश सत्ता होता है ना, इसका यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये देख लेते हैं कि यहाँ के लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, जहाँ के दूसरे राजा दूसरे राजाओं को मार रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई एकता नहीं है। तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना हम भी इन लोगों से लड़े और इनके राज्य को हथिया ले। ठीक है, इसी वजह से ये जो कंपनियां आती हैं, यूरोपीय कंपनी, ठीक है, ये यहाँ पे सिर्फ क्या करने के लिए आते हैं, व्यापार करने के लिए आते हैं। लेकिन इनके मन में ये सवाल तभी उठता है जब ये देखते हैं इनको आपस में लड़ते हुए, तभी ये भी सोचते हैं कि हम भी इनके साथ लड़ाई करेंगे और इनके हिस्से को जीत लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले ही, ठीक है, इनके पहले ही यहाँ पर ये जो जगह है, समुद्री मार्ग से बहुत सारे यात्री वगैरह आते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, समुद्री मार्ग से ही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये थोड़ा सा बेसिक में अभी आपको समझा रही थी, अब हम समझेंगे इसको अच्छी तरह से, डीप में, डिटेल में। ठीक है, जो ब्रिटिश सेना है ये क्या करती है, जितने भी यूरोपियन कंपनियां जो आती हैं उन सबको ये हरा देते हैं और यही एक कंपनी बसती है लास्ट में जो राज करना शुरू कर देती है। ठीक है, पूरे भारत पे। अब देखते हैं कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आती हैं। देखिए, यूरोपीय नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये महाद्वीप है यूरोप। ठीक है, अपने पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। और हमारा भारत किस में आता है? एशिया में आता है। ठीक है, जो यूरोप है वहां से ही कंपनियां आई होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरोपीय व्यापारिक कंपनी। ठीक है, इसलिए वर्ड इनके नाम के पहले लग रहा है। अब हम पहले इनका सिर्फ नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से स्किप मत कीजिएगा, जहां तक आप वीडियो देख सकते हैं वहां तक फुल जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर किए हैं हमने, जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, तो उनको करने में काफी ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कंपनी आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये जो वर्ड लगाया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ज़्यादा फेमस किसके साथ है? सिर्फ ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, उनके साथ ये ईस्ट इंडिया वर्ड ज़्यादा लगाया जाता है। लेकिन इन सबके नाम के आगे भी नाम के साथ ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी वर्ड लगाया जाता है, लेकिन इनके साथ इतना फेमस नहीं है। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी 1498 ईस्वी में और इनका मुख्यालय बनाया था गोवा में।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई थी और इनका मुख्यालय बना था नेगपट्टनम। अंग्रेजी जिसे ब्रिटिश भी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आई थी वर्ष 1600 ईस्वी में, इनका मुख्यालय था कलकत्ता। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1660 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 ईस्वी में और इनका मुख्यालय क्या था, पांडिचेरी। उसके बाद आई थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये आई थी 1731 ईस्वी में, काफी समय बाद आए थे। थोड़ा सा मैप में देखेंगे हम कि कहां पर ये यूरोपियन कंपनियां आई थी। देखिए यहाँ पर ये मैप, आप ये जो साइन है उससे समझ जाएंगे कि फ्लैग कौन सा है ना। मैं आपको पहले फ्लैग बता देती हूँ। ये जो पॉइंट से रेड कलर का जो पॉइंट है वो यूरोपीय सेटलमेंट है, ठीक है। ये जो फ्लैग का साइन है ये है पुर्तगालियों का, और ये जो प्लस वाला है ये इंग्लिश वालों का है, और ये इस तरह से जो फ्रेंच का है यहाँ पे डच है, और ये है डेनिश, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कौन सा ये फ्लैग है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर थे। यहाँ पर सूरत में थे, बॉम्बे, गोवा, है ना। जो नेम फेमस है उनका नाम बता देते हैं अभी आपको। कालीकट यहाँ पर है, कोचीन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है सुमात्रा या मात्रा जिसे कहते हैं, ये है यहाँ पर पुलिकट, मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कलकत्ता, ठीक है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर फैल गए थे, ठीक है। आपको भी हमने यहाँ पे सिर्फ मैप में बताया है ताकि आपको एक व्यू मिल जाए कि ये कहाँ पर बसे थे, है ना। ये सब समुद्र से आए थे, इसलिए इन्हीं हिस्सों पर ज़्यादातर बस पाए, ठीक है। धीरे धीरे ये यहाँ से भारत में अंदर बढ़ते चले जाते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे, सारा पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे हम सबसे पहले पुर्तगालियों की, है ना। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। किसने? वास्को डिगामा ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्को डिगामा। इस यात्रा में वास्को डिगामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। शुरू में पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत के साथ सिर्फ व्यापार करना था, ठीक है। किसने इसकी सहायता की थी? ये जरूर नाम याद रखिएगा, अब्दुल मजीद, ठीक है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय या इन्हें गवर्नर भी कहते हैं ना, ये बनकर आता है। और ये कब तक रहता है? 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये गवर्नर बन के आता है। गवर्नर किसको बनाया जाता है? गवर्नर मतलब होता है हिंदी में राज्यपाल। वही बनकर आता है जो भारत में किसी हिस्से पर शासन करने के लिए आता है, ठीक है। ये बाहर का है, ये विदेशी है, इसलिए इसे गवर्नर वर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। ये शासन करने के लिए आया है भारत में। 1509 ईस्वी में अब इसके बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। कोचीन में इसने एक दुर्ग बनवाया, ठीक है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया, ठीक है। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से किसको जीत लिया? गोवा को ये जीत लेता है। इसे याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली, ठीक है। कोठी मतलब होता है फैक्ट्री, ठीक है। कहाँ खोली इन्होंने? सबसे पहले कोचीन में। 100 वर्षों में वे भारत में जम गए और अपना व्यापार इन्होंने आगे बढ़ा लिया। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी सन थोमे। कौन सी थी बस्ती? सन थोमे। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात बना, ठीक है। 1556 में हुआ, ठीक है। 1556 में क्या क्या सीखने के लिए मिल गया भारत में? तंबाकू की खेती भी हो गई, जहाज निर्माण भी हो गया, प्रिंटिंग प्रेस भी हो गया। ये सब किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं डच के बारे में। डच, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आते हैं। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। क्या नाम है? कार्नेलियन हाउटमैन।
1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचता है ये, ठीक है। मैप में अभी मैंने आपको बताया सुमात्रा बिल्कुल नीचे की तरफ है, ये श्रीलंका के साइड में आपको दिख जाएगा नीचे, ये वहां है, ठीक है। अब देखिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। कहां पर की है? मुसलीपट्टनम में, ठीक है। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढोला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया, ठीक है। पैगोडा किसे कहते हैं? स्वर्ण सिक्कों को कहते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे, ठीक है। जो इनके यहाँ कार्य करते थे वो सब वेतनभोगी थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से होता है, ठीक है। अब देखिए, जो अंग्रेज है ये हर बार हर किसी कंपनी को हरा देते हैं और खुद अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। जितनी भी कंपनियां हैं यूरोपीय कंपनी, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो स्ट्रांग रहते कौन रहते हैं? अंग्रेज, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी है ना एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया होता है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर कौन रहता है इनका? टॉमस स्मिथ, ठीक है। कौन रहता है? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग्स होता है। कौन होता है? हॉकिंग्स, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में होता है, ठीक है। ये जो जेम्स प्रथम है इनका ये राजदूत होता है। क्या होता है? राजदूत होता है। अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ये आता है। अप्रैल 1609 में सबसे पहले कहाँ जाता है? जहांगीर के दरबार में। कौन जाता है? कैप्टन हॉकिंग्स। कौन होता है ये? जेम्स प्रथम का राजदूत होता है। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जिसका नाम होता है रेड ड्रैगन, ठीक है। ड्रैगन लिखा है यहाँ पर, है ना, ईगन नहीं है, रेड ड्रैगन है ये, ठीक है। ये रेड ड्रैगन होता है पहला इनका जहाज, ठीक है। चलिए, 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की, ठीक है। मुसलीपट्टनम कहाँ है? मैं आपको मैप में बता चुकी हूँ। वहां पर सबसे पहले ये अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित करते हैं। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ, ठीक है, क्या नाम है? थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे देती है, ठीक है। ये जो जहांगीर होता है ना, इनके द्वारा ही इनको इजाजत मिलती है कि आप अब क्या कर सकते हैं? फैक्ट्री खोल सकते हैं। सबसे पहले परमिशन कौन देते हैं? जहांगीर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, अब पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला था। क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखिएगा। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास भी किया गया था, ठीक है। ये सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में फिर से भेजा। ये जो रो हैं, जिन्हें सर टॉमस रो है, ये फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में ये रहता है ना। रो किसे बोल रहे हैं? यहाँ पर हम सर टॉमस रो को कह रहे हैं, ठीक है। रो जहांगीर एवं खुर्रम किसे कहते हैं? शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल हो जाता है, ठीक है। ये बार बार अपने राजदूतों को भेजते हैं कहाँ? मुगल सम्राट के पास, क्योंकि इनको पता होता है कि मुगल सम्राट ही एक ऐसी सत्ता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये इन्हीं से ही बार बार जाके परमिशन भी लेते हैं और इनको खुश करने की कोशिश भी करते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान
ठीक है, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्व व्यापार कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, अब ये क्या कहते हैं अंग्रेज को कि आप मुझे साल भर में 500 पैगोडा वार्षिक देना। ठीक है, ये कर के रूप में, टैक्स के रूप में दोगे, तभी आपको गोलकुंडा के राज्य में बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्व, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, पैगोडा का मतलब मैंने आपको बता दिया, सोने के सिक्के को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। किससे? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। यह वही एक किला, और वहां पर इसने क्या किया, एक किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय भी बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान कर दिया। देखिए, अब ये जो पुर्तगाली है, इन्होंने मुंबई को अपना अधिकार ही समझ रखा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, दहेज में दे दिया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ड किसके लिए लगेगा? बार बार ये लगेगा अंग्रेजों के लिए। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उनको इन्होंने, ये जो पुर्तगाली थे, है ना, ये जो है चार्ल्स द्वितीय को इन्होंने मुंबई क्या दिया, पुर्तगालियों ने इसको क्या दे दिया था, इनके जमाई को इन्होंने दहेज में दे दिया था मुंबई। तो इसी ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड में ये जो अंग्रेज थे इनको इसने किराए पर दे दी ये जगह मुंबई। ठीक है, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई में बना लिया। ठीक है, अब इनको मिल गया ये मुंबई, तो अब इन्होंने क्या किया, सूरत से अपना मुख्यालय हटा लिया और कहाँ बना लिया, मुंबई में। अब देखिए गेराल्ड ऑगियर 1669 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर, ठीक है, ने मुंबई शहर की स्थापना की। किसने की? गेराल्ड ऑगियर ने। ठीक है, ये सूरत का प्रेसिडेंट भी था और मुंबई का एक गवर्नर भी था, और इसी ने ही मुंबई शहर की स्थापना की थी। कब? 1669 से 1677 ईस्वी में, है ना। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1669 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की। ठीक है, कौन कौन सी जगह को? सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर को, है ना। इसकी जमींदारी कितने रुपए में ले ली? 1200 रुपये में। और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट होते हैं। कौन? चार्ल्स आयर, है ना। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाता है। ठीक है, यही जगह बाद में क्या कहलाती है? कालांतर, मतलब कि आगे चलकर, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध, क्लाइव ने बंगाल के नवाब, ठीक है, किसने? क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी होती है। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम, ये जो मुगल सम्राट है ना, उद्दौला अवध का ये नवाब होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बक्सर का युद्ध 1764 में। ये प्लासी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने शाह आलम जो मुगल सम्राट है और उद्दौला ये अवध का नवाब है ना, और मीर कासिम ये बंगाल का नवाब है। देखिए, मुगल का सम्राट, अवध का सम्राट और बंगाल का नवाब
कि संयुक्त सेनाओं को हराकर अंग्रेज राज दिल्ली तक फैल जाता है ना। ये सब सामना करने के लिए एक साथ आ जाते हैं, शाह आलम, शुजाउद्दौला और ये मीर कासिम, ये सब एक तरफ हो जाते हैं किसको हराने के लिए, अंग्रेजों को, लेकिन ये हरा नहीं पाते हैं इनको। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने मराठा शक्ति की पूर्णतया समाप्त कर दी। अब जो ये 1818 है ना, यहाँ पर ये इनको भी हरा देते हैं, ठीक है, किनको, मराठा को भी हरा देते हैं। जो मराठा संघर्ष कर रहे थे बार बार इन मुगल को हटाने के लिए, तो मुगल को ही अंग्रेजों ने हटा दिया और उसके बाद किसको हटा दिया, इनको, मराठा को भी इन्होंने हरा दिया। इस तरह से पूरे भारत पर इन अंग्रेजों का अधिकार धीरे धीरे हो जाता है। कहते हैं ये गन का यूज कर रहे थे, इनके पास गन थी, है ना, ऐसा मतलब कहा जाता है। और अपने इंडियंस के पास यहाँ पर गन नहीं थी, तोप थी लेकिन गन वगैरह शायद नहीं थी इनके पास, इसलिए ये तलवार लेकर इनकी गन के साथ लड़ाई करते थे, तो वो तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फिर 1849 ईस्वी में चिलियानवाला के युद्ध में सिख शक्ति का अंत करके पंजाब समेत पूरे भारत को अपने राज्य में ये मिला लेता है, ठीक है। एक और युद्ध होता है सिख शक्तियों का, ठीक है। इनके बारे में और मैं आपको अच्छी तरह से आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें हम और राज्य के बारे में बात करेंगे। बंगाल हो गया, अवध हो गया, है ना, और मैसूर, पंजाब, इनके बारे में और अच्छी तरह से हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी हम सब ओवरव्यू ले रहे हैं इनका, और उसके बाद और जब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता के बारे में तब और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं डेनिश की। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने कोबार, तमिलनाडु में है ये, है ना, और सेरामपुर, ये बंगाल में है, में अपनी व्यापारिक कोठियों को स्थापित की होती है। 1845 ईस्वी में डैनो ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजियों को बेच दिया, ठीक है। इनके पास जो भी कंपनी अब होती है ये बेच देते हैं, किसे, अंग्रेजों को। बस इनका इतना ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। जो फ्रांसीसी है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। किसके द्वारा, फ्रैंको कैरो, ठीक है। 1647 ईस्वी फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक फ्रैंकविस मार्टिन, क्या नाम है, फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेरखान लोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेरखान लोदी से ये पांडुचेरी नामक एक गांव को ये प्राप्त कर लेता है, इनको हराकर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1749 से 48 ईस्वी में हुआ, में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित है ये, ठीक है। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, ठीक है, किनके, ऑस्ट्रिया के, है ना। ऑस्ट्रिया कहाँ है, ये अपना जो भारत का मैप है उससे ऊपर की तरफ है, ठीक है, ईरान से होता हुआ थोड़ा आगे की तरफ है। इनके उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर युद्ध होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1759 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो जाती है, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर किसे भेजा, अब गोडेहू को, ठीक है, गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है। पांडिचेरी की संधि होती है जनवरी 1755 ईस्वी के साथ। युद्ध विराम अब यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, युद्ध खत्म हो जाता है, कोई ना कोई संधि हो जाती है ना। कर्नाटक का अब तीसरा युद्ध होता है 1756 से 1766 ईस्वी के बीच, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ एवं सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश होता है, ठीक है। मतलब जो 7 सालों से ये जो युद्ध चला आ रहा है उसका ये एक और हिस्सा होता है। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक और संधि होती है, पेरिस की संधि। अब देखिए 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवश की लड़ाई, है ना, ये वांडीवश की जो लड़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया जाता है। किसके बीच में होती है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में होती है 1760 ईस्वी में। इस लड़ाई को कहते हैं वांडे वॉश, है ना। किसके नेतृत्व में? सर आयरकुट के। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया होता है। बाद में क्या होता है? 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी के कब्जे में थे। फ्रांसीसियों के कब्जे में जो भी राज्य थे, जो भी हिस्से थे 1749 ईस्वी तक, वो सब इनको लौटा दिए जाते, सिर्फ एक चंद्रनगर को छोड़ के। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहते हैं। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से और ध्यान से सुना है तो वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। चेक कर लेते हैं आपने कितनी अच्छी तरह से सुना है इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? गोवा पर अधिकार किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है एसएससी 2002 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन होता है? कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वारेन हेस्टिंग। कौन होता है? वारेन हेस्टिंग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल होता है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किसने किया सबसे पहले? इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगालियों ने। सबसे पहले किसने किया? कौन आए थे? यूरोपीय में से आया था पुर्तगाली, और उसमें से कौन आया था? वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1498 है ना, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कहाँ उतरा था ये? कालीकट में उतरा था। कहाँ उतरा था? कालीकट में। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? तो ये इसका करेक्ट आंसर यही है, पुर्तगाल। ठीक है, देखिए वास्को डी गामा से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, है ना। कौन था वो अंग्रेज जो उनके जहांगीर के दरबार में गया था? तो वो था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलत किसने किया था? किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर हुआ था। ठीक है, इनका उपनिवेशीकरण है। ये गोवा को इसने जीत भी लिया था। किसने जीता था? क्या नाम बताया? अभी नाम बताया मैंने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, वो पुर्तगाली है। चलिए, यही उनका नाम है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अल्बुकर्क कहीं मिल जाएगा पढ़ने के लिए, और कहीं पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? किस राजा से छीना था? तो वो था बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, किनके द्वारा की गई? इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं के ही द्वारा खोज की गई। नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? किससे प्राप्त की थी? तो वो है जहांगीर से। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर से ये परमिशन लेते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है वास्को डी गामा ने। इसी ने की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से होती है? किससे होती है? पेरिस की संधि से। किससे होती है? पेरिस की संधि से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी कर दिया? कौन था वो मुगल सम्राट? इसका करेक्ट आंसर है वो था
फर्रुखसियर, ठीक है। ये कौन था? फर्रुखसियर, है ना। यहाँ बात करते हैं, सन ध्यान जरूर रखेगा, 1717 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। और ये जहांगीर नहीं थे उस समय, जहांगीर तो इनके पहले, काफी पहले आ चुके थे। लेकिन अगर सर ये बात करते हैं तो यहाँ पर किसने विशेष अधिकार दे दिया था? वो था फर्रुखसियर ने, ठीक है। विशेष अधिकार इसी के द्वारा इनको मिला था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशाओं में से किसके साथ की गई थी? किसके साथ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बाजीराव द्वितीय ने, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं ब्रिटिश, ये जो हमने पढ़ा था पेशवा किस में आते हैं? मराठा राज्य में, है ना। पेशवा छत्रपति, तो वो मराठा राज्य में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, है ना। ये 2012 मेंस में आ चुका है और ये CDS 2004 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये बता चुके हैं आपको मराठा वाले में। आपको देखना है वो वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लिखा है मध्यकालीन भारत, वहां से आप इसे जरूर देख लीजिएगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हेस्टिंग। कौन होता है? हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, है ना। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना। इस चीज को याद रख लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसने नीले पानी की नीति को अपना रखा था, है ना। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? कौन है वास्तविक संस्थापक? तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहीं पर ही बन गए। वो है यूसुफ आदिल शाह, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए कि इन्होंने सबसे पहले गोवा को किससे छीना था? तो आंसर बनता है बीजापुर के सुल्तान से। अब क्वेश्चन बनता है कि बीजापुर के सुल्तान से भी गोवा को किससे छीना था? तो वो थे यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में हुआ, कौन होता है पुर्तगालियों का? तो वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली, है ना, के स्थान पर हराया, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस बेस्ट ने, ठीक है। इनके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पूरा ब्रिटिश सत्ता के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित की थी? किसे की थी? तो उसका करेक्ट आंसर है हॉकिंस को। किसको दी थी? हॉकिंस को खान की उपाधि, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, मुगल साम्राज्य में ही पढ़ लिया था, है ना। हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ से होता था? तो ये होता था बिहार से, है ना। इस चीज को याद रख लीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो वहां पर नहीं आए हैं तो इसको यहाँ से आप याद रख सकते हैं ना। यूरोपियों को सबसे ज्यादा शेरा और अफीम कहाँ से प्राप्त हुआ था? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कहाँ पर की थी? सूरत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय, है ना। इन्होंने दीवानी प्रदान की थी किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, शाह आलम द्वितीय ने। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? वो थी हुगली, है ना। कौन सी थी? हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, है ना। एक द्वीप पर भारत का सबसे बड़ा निर्मित नगर कौन है? तो वो है मुंबई, है ना। सबसे बड़ा कौन सा नगर है? मुंबई है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का शेयर किसे जाता है? तंबाकू कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे, ना। तंबाकू का व्यापार यही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण रहा? मतलब किस वजह से सबसे पहले कर्नाटक युद्ध हुआ है? तो वो हुआ था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लेना, ठीक है।
अंग्रेज जो थे ये फ्रांसीसियों के जहाज को अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये कर्नाटक का सबसे पहला युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है ना। सबसे पहले कौन सा लड़ाई हुआ था, तो अंबर युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ है ना, फिर उसके बाद वांडीवाश का युद्ध होता है, फिर होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। पहले अंबर का हुआ, फिर प्लासी का, फिर वांडीवाश का, फिर हुआ बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है ना। तो पहला क्या दे रखा है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था क्या, नहीं, इस समय इन्होंने गोवा पे कब्जा नहीं किया था ना। तो सबसे पहला ही इसमें ऑप्शन हमें दिख गया है, लेकिन देख लेते हैं बाकी और पढ़ के। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मुसलीपट्टनम में लगाया था। ठीक है, कारखाना लगाया था ये याद रखिएगा, ये मुसलीपट्टनम में था, लेकिन फैक्ट्री कहाँ लगाई थी इन्होंने, वो लगाई थी सूरत में। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये बात भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1749 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, है ना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या गलत है इसमें, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये बात बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया होता है। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सूरत में। कहाँ पर लगाया था, सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो वो पुर्तगालियों ने की थी, है ना, किसने की थी, पुर्तगालियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्ण भारत के में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। कौन आए थे सबसे अंत में, इसमें से वो थे फ्रांसीसी। कौन थे, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, है ना। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब बादशाह कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। ठीक है, काफी समय पहले ही आ गए थे, लेकिन जहांगीर के दरबार में जाकर ये परमिशन भी लेते हैं और भेंट भी उससे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, है ना। ये जो यूरोपीय कंपनी आई थी इनकी सफलता के क्या कारण थे, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में थे, क्या ये वजह थी, या फिर विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, क्या ये इसका रीजन था, या फिर दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, क्या रीजन था जिस वजह से ये व्यापारिक कंपनी इतनी मजबूत हो पाई। तो ये तीनों कारण थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी में विजयनगर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, दक्षिण में मुगल उतनी ज्यादा यहाँ तादाद में नहीं थे ना, दक्षिण में तो थे ही नहीं थे, ये सारे लोग कहाँ थे, ज्यादा से ज्यादा उत्तर में ही थे। ठीक है, यहाँ आगरा दिल्ली यहीं पर ही इतने एरिया में बहुत ज्यादा थे। दक्षिण तरफ दक्कन साइड क्या ज्यादा फैलने लग गए थे, मराठा फैलने लग गए थे, है ना। विजयनगर भी खत्म हो गया था धीरे धीरे, और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य भी थे। ठीक है, बहुत छोटे भी थे और कमजोर भी थे, इसलिए इन्हीं जगह पर इन लोगों ने, यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां भी अच्छी तरह से लगा ली और धीरे धीरे वहां पे अपना अधिकार भी कर लिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 2 3। ठीक है, तीनों इसमें से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। ठीक है, भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी कौन सा हिस्सा पुर्तगालियों के अधीन में रहा, वो था गोवा। ठीक है, कौन सा हिस्सा था, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी वर्तमान पांडुचेरी कहते हैं जैसे, ठीक है, पहले पांडिचेरी कहते थे, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। कौन सी थी, ये फ्रांसीसी थी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी क्या, नहीं, ये नहीं थे। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है अभी। और देखते हैं और क्या पूछा है,
और क्या बताया गया है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा किया ही नहीं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्या बोला है इन्होंने, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ये से पहला वाला ही सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी फ्रांसीसी। कौन थी? फ्रांसीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल पहला। ठीक है, केवल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह होता है? इसका करेक्ट आंसर है अकबर। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कौन है ये, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवाश का युद्ध 1760 ईस्वी में होता है, तो ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को इसमें हरा दिया होता है। ठीक है, इनके बीच में होता है, किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, और ये इनको हरा देते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कवर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और बाकी सारे हमने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स बता दिए जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखा करो, अच्छी तरह से ध्यान से सुनकर समझा करो, तभी आप इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज करते हैं हम उनको आप अच्छी तरह से कर पाते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो अब जो बनाएंगे हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए बनाएंगे, जो बनेगा अब हमारा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। अब किस तरह से होता है, सब तो हार गए यहाँ पर, है ना, मुगल भी चले गए, मराठा भी चले गए, और जितने यूरोपीय कंपनी थे सब चले गए, बस अब बचती यहाँ पर ब्रिटिश। अब यही थी जो अपने भारत को, पूरा भारत पर अपना अधिकार करके रखती है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बंगाल को भी, मैसूर और पंजाब को भी इसने किस तरह से जीता, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और उनके कौन कौन से गवर्नर थे उन सबको भी हम अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।